हाँ जी, टुडे वी विल टॉक अबाउट फेक नेचर ऑफ सारा अली खान। सारा हमेशा से ही चर्चे में रही है, अपनी मूवीज को लेकर नहीं बल्कि अपने फालतू के स्टेटमेंट्स और अपनी गरीबी को दिखाने को लेकर। कभी वो खुद को मिडिल क्लास दिखाने की कोशिश करती है, प्रॉमिस यू मुझे नहीं लगता कि मुझसे ज्यादा कंजूस इंसान आप कहीं भी देख पाओगे। कभी वो लाखों के बैग और करोड़ों की गाड़ियों में घूमती है, कभी वो स्ट्रीट पर चाट खाती है, तो कभी अपने साथ वाले एक्टर को बुली करती है, उसकी बातों को काटती है, तो कभी कुछ ऐसी बातें बोल देती है जिनका कोई मतलब नहीं एंड जो बहुत ही ज्यादा उल्टी है। और सारा भी क्या करे, उसकी पीआर ही ऐसी है जो उसकी ऐसा दिखाने की कोशिश करती है, बट उनको भी पता है वो कैसी ही है। जैसे कि सारा की अभी एक मूवी आई है मेट्रो इन दिनों, और इसको सिर्फ सारा की मूवी ही दिखाया जा रहा है रील्स एंड शॉर्ट्स के थ्रू। जिसका कैरेक्टर है चुमकी का, उसको दिखाया जा रहा है और पूरे बॉलीवुड को भी बुलाया जा रहा है सिर्फ इसके लिए। और सारा भी यही दिखाना चाहती है कि भाई वही मेन है, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत से बंदे हो गए सारा को जानते तक नहीं हो गए, क्योंकि इसके अंदर ना अली फजल, कोंकणा सेन, आदित्य रॉय कपूर, फातिमा शेख, नीना गुप्ता जैसे टैलेंटेड एक्टर एक्ट्रेसेस है। और तो और इसके डायरेक्टर भी बॉलीवुड के लेजेंडरी डायरेक्टरों में से एक है अनुराग बासु। फर्क इतना है कि वो फालतू इतना पीआर में भरोसा नहीं रखते और ये तो सिर्फ अपने करियर को पीआर के भरोसे ही चला रही है। मूवी के प्रमोशन के दौरान पूरी कास्ट इंटरव्यूज में गई थी, सारा कुछ ऐसे ऐसे स्टेटमेंट्स पास कर रही थी जो सच में इनको एक्सपोज करते हैं। मेट्रो इन दिनों इस मूवी के अंदर सारा अली खान एज चुमकी और आदित्य रॉय कपूर एज पार्थ, इनकी लव स्टोरी दिखाई गई है भी, और प्रमोशन में भी ऐसा ही दिखाया जा रहा था। लेकिन सारा का रूड नेचर सामने आ रहा था। जैसे कि आदित्य रॉय कपूर से इंटरव्यू में पूछा जा रहा था कि आपके लिए सबसे स्पेशल रोमांटिक चीज क्या लगी है, तो उन्होंने बताया था कि सरप्राइज वो किसी के बर्थडे पर गए थे। took a flight to surprise them for their birthday. वो इंटरव्यूअर अनुराग बासु से पूछता है कि आपको ऐसी क्या रोमांटिक चीज लगती है जो एक्चुअली में टॉक्सिक है। वहां पर ये बीच में बात काट कर बोलती है सरप्राइज। There are so many things. Sorry to interrupt. जबरदस्ती लोग हंस रहे थे इसके बैकग्राउंड की वजह से, बट हर कोई अनकंफर्ट था, स्पेशली आदित्य रॉय कपूर। और इसने फिर टालने की भी कोशिश की और अपनी वियर्ड हरकतें की। Why means what do you mean surprises? मैं आ गया। अभी तो शुरुआत थी, उसके बाद तो इंटरव्यूअर ने आदित्य रॉय कपूर से ये भी पूछा था कि आपको कितनी प्रॉब्लम होती है किस फीमेल को डेट करने में, कोई आप जिस पर ट्रस्ट कर सको, आप जिसे लव कर सको, वो मिलने में। तभी सारा अली खान फिर से बात काटती है अटेंशन के लिए और बोलती है इनके घर में तो लड़कियां बहुत है। सीरियसली सारा, भाई तुम्हारे यहाँ होता होगा भाई वगैरह से शादी, बट यहाँ पर बात अलग है। उसको बुरा भी लगा इस बात से जहां पर तुम बात टालकर बोल रही हो कि वो हंस रहा है। अटेंशन के लिए और खुद को सिंपल दिखाने के लिए तुम ऐसे स्टेटमेंट पास कर रहे हो जिससे लोग बहुत ज्यादा चिढ़ सकते हैं। क्या कर रही है? और कई बंदे सोच रहे होंगे कि इसने तो सिर्फ आदित्य कपूर से ही भड़ास निकाली, बट ऐसा नहीं है। ये हर किसी के साथ ही ऐसा करती है। पहले इसने जो भी मूवीज की है उन एक्टरों के साथ या फिर वो डायरेक्टर के साथ इसने बकवास, एंड अभी इस मूवी की जो और कास्ट थी उनके साथ भी ये बकवास कर रही थी। कोंकणा सेन की बात काटना हो जब वो ऑडियंस में से किसी के साथ बात कर रही थी। What's your name? Sukanya. What is Sukanya? Which is well done, well done. Oh, sorry. Okay, last question. फातिमा शेख के बारे में ये जेलसी फील करना कि उनका भाई तो उनसे अच्छे से बात करता है, इनका भाई इनके साथ अच्छे से बात नहीं करता। व्हाट इज दिस? And then there are people like Fatima that make me feel jealous like that. पूरे इंटरव्यू में ये ऐसी हरकतें कर रहे थे, उल्टा पीआर इसको कुछ और ही दिखाती है। और फिर इसने ये भी बोला कि अनुराग के पास गई ऑफिस में इसने काम मांगा, रहन दो। ऑलरेडी तुम्हारा इतना बड़ा फैमिली बैकग्राउंड है, चांदी की चम्मच लेके तुम पैदा हुए हो, वो सबको पता है, जो कि गलत बात नहीं है भाई। हर इंडस्ट्री में नेपोटिज्म है, नेपोटिज्म गलत बात नहीं है, बट खुद को ये दिखा रहे हो कनेक्शन के लिए कि हाँ मैं तो आप में से ही निकली हूँ, मैं तो फ्री में टॉवल लेती हूँ, मैं तो स्ट्रीट फूड्स पे खाती हूँ, मैं तो क्यूट बनने के लिए ये सब बातें करती हूँ। व्हाट इज दिस? इस मोहतरमा ने एक बार इंटरव्यू में ये तक बोला था कि ये सिंपल है, ये क्यूट है। इस चीज का कई एक्ट्रेस कॉपी करती है। और वहीं पर कार्तिक आर्यन ने बोला भी था कि आजकल तो हर कोई आउटसाइडर दिखाता है खुद को, वही बनना चाहता है, जो साफ साफ दिख भी रहा है किन जैसे लोगों के लिए किया था। और अकेली सारा नहीं है, सारा की तरह बहुत सी ऐसी एक्ट्रेस है जिनको एक्टिंग का एक नहीं आता, बट वो करती ये सब चीजें, उन्हें रोल मिलता है नेपोटिज्म की वजह से
काम उनका बहुत एवरेज रहता है या फिर कई फिल्मों में तो बहुत घटिया भी रहता है, बट वो ऐसे काम करती रहती है अपनी एक्टिंग स्किल को और इम्प्रूव करने के बजाय अपनी बॉडी को मॉडिफाई करने के लिए या फिर ऐसे काम करने के लिए। तुम एक्टिंग पर ज्यादा ध्यान दोगे ना तो वो सही रहेगा, अपने रोल्स पर ध्यान दोगे ना आलिया की तरह, वो सही रहेगा। सॉर्ट आउट नहीं होगा वीर। क्या हो गया जोई? तुम मुझे तंग करने लगे। भाई ये कहाँ फंस गया भाई मैं, भाई ये क्या हो रहा है भाई। वैसे तो लोग बोलते हैं कि हीरो हीरोइंस की फीस में इतना गैप है, इंपॉर्टेंस रोल नहीं मिलते। कहां से मिलेगा इंपॉर्टेंस रोल? काम भी तो नहीं कर रही है इंपॉर्टेंस रोल के लिए, हरकतें तो इनकी ऐसी है, इनको तो जो मिल जाए वो भी बहुत है। बट सब हीरोइंस ऐसी नहीं है, कुछ है जो एक्चुअली में अपने टैलेंट पर काम करती है, अपनी एक्टिंग स्किल्स को इंप्रूव करती है एंड ऐसी फालतू की बातों को अवॉइड करती है। एंड उन्हीं की वजह से जो भी कुछ इंपॉर्टेंस रोल मिलते हैं ना हीरोइंस को, उन्हीं की वजह से मिलते हैं। सोलो फिल्म में भी हिट होती है हीरोइंस की उन्हीं की वजह से। एक तरफ जहाँ श्रद्धा कपूर जैसी एक्ट्रेस भी है जो सिंपल भी रहती है एंड नेपोटिज्म में होकर काफी सारी प्रॉब्लम्स भी है, काफी सारे प्रोडक्शन हाउस से उन्हें बैन भी कर रखा एंड अपनी बेस्ट एक्टिंग स्किल, गुड लुक्स और अच्छे प्रोडक्शन हाउस, अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम कर उन्होंने इनसे भी ऊपर नाम बनाया है। कुछ टाइम पहले जब थगे शो में आशीष चंचलानी आया था तो उसने बताया था कि एक हीरोइन थी बॉलीवुड की जो उसके साथ एड शूट कर रही थी, तो वो काफी ज्यादा नकचड़ी थी, काफी उसका रूड नेचर था। मीडिया में वो बहुत स्वीट बनती है, बहुत हम्बल बनती है एंड तभी लोग कमेंट में बोल रहे थे सारा अली खान होगी, पक्का सारा अली खान है, ये सारा अली खान ने ही किया हो। कि आशीष ने गिनी चुनी एक्ट्रेस के साथ एड शूट किया जिनमें से सारा एक है। सारा ने यहाँ पर अभी तक कोई खास फिल्म नहीं की है, जो भी की है वो बड़े एक्टरों के पीछे छुपके की है और एक आध फिल्म का तो भाई सर पकड़ ले उसका काम देखकर। बाकी तुम्हारा सारा के बारे में क्या कहना है वो मुझे कमेंट में जरूर से बता देना एंड तुम्हें सारा कैसी लगती है वो भी मुझे बता देना।